फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एच क्यू के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज अर्निंग नहीं लर्निंग मिली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आज आज जो मैंने ट्रेड लिए थे उसमें मुझे प्रॉफिट लॉस किस हिसाब से क्या हुआ है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, और एक और चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या ये रहे मेरे आज के ट्रेड्स जो मैंने आज लिए। और इतना फ्लक्चुएशन हुआ आज की, मैं क्या बताऊँ आपको। पहले मैं कुछ ट्रेड प्रॉफिट में गए, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मैंने कुछ ट्रेड लिए क्योंकि आज ऑप्शन एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। तो मैंने आज कुछ ऑप्शन ट्रेड भी लिए। और जैसे कि एक बिगनर की साइकोलॉजी होती है, मेरी साइकोलॉजी मैंने काफ़ी अच्छी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं लॉस में क्लोज करना मैंने छोड़ दिया है। तो ये आज मेरा आज का प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट तो बहुत छोटा है, लेकिन एटलीस्ट आज ग्रीन में मैंने क्लोज किया है। तो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखिए आज मैंने कितने सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं, कितने सारे ऑर्डर देखिए। बिगनर ऐसे ही करते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप भी ऐसे कुछ करते होंगे। बट एट द एंड प्रॉफिट में क्लोज करना, प्रॉफिट चाहे छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट में क्लोज करना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे आज की मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरीके से मैंने ये ट्रेड लिए हैं, और कहाँ पे क्या गलती मैंने की, वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि हम आ गए अपने चार्ट पे, और ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने किस हिसाब से ड्रॉ की है। देखिए आपको जो भी स्विंग्स है, जो भी आज से चार चार से पाँच दिन पहले तक के स्विंग्स हैं, उनके हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने 5 दिन के स्विंग्स यहाँ पे निकाल लिए थे। यहाँ पे देखिए, ये इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। ये लाइन, जो लाइन एटलीस्ट 3 टाइम टेस्ट हो चुकी हो, उसे हम एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं। फिर देखिए, ये एक बार टेस्ट हुई थी, ये 2 बार टेस्ट हुई थी, ये 3 बार टेस्ट हो चुकी है। और यहाँ पे भी देखिए पॉज लिया था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये लेवल काम करेगा। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये 1 2 3 बार, ये 4 बार टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आज कैंडल्स देखिए, आज की कैंडल्स देखिए, यहाँ पे देखिए इसको एक रेजिस्टेंस मिला था और फिर इसने एक अप मूव मारा है। और ऐसे ही ये, हाँ, यहाँ पे नीचे की लाइन मैंने ड्रॉ करी है। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, ये टेस्ट हो चुका है 2 3 बार। और ऐसे ही ये लेवल भी एक बार, आज ये पहले भी ये लेवल टेस्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको पहले, अगर आप बिगनर है तो पहले 15 मिनट वाली कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए। तो मैंने आज निफ्टी में स्टार्टिंग वाला मॉर्निंग का ट्रेड लिया नहीं। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो पहली कैंडल बनी है, अगर ये बिग मारूवुजू बनती है, इस टाइप की पूरी ग्रीन कैंडल बनती है, तो शायद मैं इसमें ट्रेड ले लेता। बट ये एक लॉन्ग टेल वाली कैंडल बनी जिसमें मुझे थोड़ा ट्रस्ट नहीं आया, तो इसलिए मैंने आज अवॉइड किया निफ्टी में मॉर्निंग में एंटर करना। तो एज ए बिगनर आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल सेव करने की सोचनी पड़ती है। और जैसे कि आपको पता है, एक्सपायरी के मूव में आपके पैसे 4 गुना भी हो सकते हैं, तो वो एक ही सेकंड में ख़त्म भी हो सकते हैं। तो मैंने आज इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आ, ये
ये वाला मूव जब यहाँ पे इसने, यहाँ पे एक रेंज जो इसने बना दिया, अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रेंज जैसे मिलती है, तो आपको हमेशा ये चीज़ें नोटिस करनी है। जहाँ पे एक रेंज एक रेंज बनने लगे जहाँ पे, वहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ें नोटिस करती रहनी है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए, यहाँ पे एक रेंज बनाई थी यहाँ पे इस लेवल पे, और यहाँ पे पहले ही बनी थी, लेकिन मैंने इस लेवल पर काम किया क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार इस लेवल को टेस्ट किया था। जैसे ही इसमें ये ब्रेकआउट करके रेंज बनाने लगा, फिर इस कैंडल के जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल क्लोज में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया। यहाँ पे ये ट्रेड लिया मैंने इस कैंडल का, और यहाँ पे लगभग मुझे, मैं आपको बताऊँ तो ये वाला ट्रेड था वो, और जिसमें मुझे लगभग ये 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये 17,600 की पुट। तो मैंने ये ट्रेड जैसे ही लिया, तो यहाँ पे इसकी अगली कैंडल एक ग्रीन बनने लगी, तो मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया छोटा सा प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट मेरा 2,000 तक पहुँच गया था, लेकिन आ, हमें यहाँ पे अपना सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना होता है। हमें वेट करना होता है। अगर हमने कोई एंट्री की है तो कुछ सोच समझ के हमने की होगी, हमने अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री किया, तो हमें उस सेटअप पे बने रहना है जब तक या तो स्टॉप लॉस होगा या तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो फिर जब ये कैंडल ये इसके यहाँ पे इधर आने लगी, तो मैंने इससे एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ट्रेंडी कैंडल होती तो इसे यहाँ से इसको यहाँ इसके हायर के ऊपर नहीं आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये ऊपर आने लगा तो मैंने इसे क्लोज कर ली। तो उसके बाद का जो ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने एक और पुट ली थी यहाँ पे, जिसमें मुझे लॉस हुआ 16। ये पुट मैंने कहाँ पे ली, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इसने ये ब्रेकआउट दिया, मुझे लगा ये अब एक बड़ा हमें बना के देगा, बड़ा टारगेट हमें ही देगा। लगभग मैंने यहाँ तक का टारगेट मैंने लिया था कि इसके लो तक यहाँ पे हमें टारगेट मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि इस कैंडल के बाद अब यहाँ पे जाके ये स्विंग रुकने वाला है, लेकिन इसके अगले ही कैंडल सीधे रेड बननी शुरू हो गई, तो मैंने इससे एग्जिट कर लिया। तो लगभग इसी एग्जिट करते करते मेरा यहाँ पे 1135 रुपये का लॉस हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लॉट में काम किया था, और आपको पता है कि ऑप्शन में कितने फास्ट मूव होता है सब कुछ। तो फिर मैं यहाँ पे निकल गया। फिर ये देखिए, लास्ट में जो प्रॉफिट मेरा बना है ऑप्शंस में, ये 1247 का बना है। ये देखिए, मैंने ये इस वाले मूव को पकड़ा था, ये वाले कैंडल का मूव, ये वाला। जब उसने यहाँ पे ब्रेकआउट देके इसके ऊपर आ गया, तो मुझे लगा ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन इस बार मैंने सेफ साइड रहने के लिए, मुझे पता था कि यहाँ पे बार बार यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन सकता है। ये देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये पहला टेस्ट हुआ है यहाँ पे। तो मैंने इस बार यहाँ तक का टारगेट लेके मैंने इस कैंडल में ये प्रॉफिट बनाया था अपना, ये वाला प्रॉफिट। तो इसी ने मेरे को आज ग्रीन में क्लोज किया है, इस वाले प्रॉफिट में 17,450 की कॉल। उसके अलावा मैंने ये 3 ट्रेड और लिए थे, बंधन बैंक और एस टी एल टैक और टाटा मोटर्स में। बंधन बैंक ने मुझे 800 रुपये के प्रॉफिट दिए। मैं एक बार बंधन बैंक के चार्ट में आपको ले जाता हूँ। बंधन बैंक बंधन बैंक का चार्ट हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, बंधन बैंक को पहले मैं आपको थोड़ा इसको बड़े चार्ट में दिखा लेता हूँ। डेली चार्ट में ले जाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, डेली चार्ट में आप इसको देख सकते हैं, ये एक चैनल बन रहा है यहाँ पे एक। तो मुझे इतना था कि अगर इस चैनल को क्लोज करके इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो यहाँ तक का टारगेट देगा। ये मैंने ट्रेंड लाइन पहले से बना के रखी थी, क्योंकि यहाँ पे इसके लोअर लोज में मैंने ये टारगेट रखा था। एक टारगेट यहाँ पे एक छोटा सा ये था, लेकिन मुझे इतना था कि जब ये इसका ब्रेक करेगा तो ये लगभग यहाँ तक का टारगेट दे देगा। लेकिन इसने पहले ये देखिए, जब इसने पहली कैंडल ग्रीन बना दी, तो मुझे ऐसा लग गया कि आज ये इसके लो को तो ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन हायर साइड आज कितना जाएगा इसका मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आज होना था, क्योंकि गैप डाउन हमारा मार्केट खुला था। तो मुझे लगा कि ये अब ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन नीचे भी ब्रेकआउट अब ये करने नहीं वाला। जब इसने पहले इसने बड़ी ग्रीन कैंडल दे दी थी, तो इसमें मैंने एक छोटा सा बाइंग ट्रेड यहाँ पे लिया था। लगभग यहाँ पे ये इस वाली इनसाइड कैंडल पे ये
नॉर्थ ईस्ट की कैंडल में, और इसने यहाँ तक मैंने इसको लगभग ट्रेल करते हुए गया था मैं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल में शायद स्टॉप लॉस हो गया था, क्योंकि ये रेड वाली जो टेल कैंडल बनी थी इसने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया था। ऐसे ही मैंने एस टी एल टेक में लिया, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी थी और वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने इसमें ये एक्चुअली मेरा एक गलती से ये ट्रेड हुआ है। इसमें मैंने एग्जिट कर लिया था, लेकिन इसमें मैंने एग्जिट तो किया था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ मैंने टारगेट ऑर्डर जो लगाए थे मैं उनको क्लोज करना भूल गया था। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि आप जब भी स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगा लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको ऑर्डर बुक में जाके जो पेंडिंग ऑर्डर से सब कैंसिल कर लेने हैं। अदरवाइज आपका दूसरा ऑर्डर कब ट्रिगर हो जाएगा और कब आपको ये लॉस दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से लॉस हुआ। टाटा मोटर्स में मेरा स्टॉप लॉस पहले ही टूट गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें भी ट्रेड नहीं किया, फिर मैंने ऑप्शंस में ही ध्यान दिया, और ये मेरा छोटा सा प्रॉफिट। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ और जानना है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं और ट्रेंड लाइन को सबसे बनाने का तरीका क्या है, और कैंडल्स के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दूंगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट्स में ये लेवल्स निफ्टी के निकाल के दिए थे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ट्रेडिंग करना सीखिए। मैं रोज़ ही आपको ऐसे ट्रेडिंग वीडियो, लाइव ट्रेडिंग वीडियो लॉजिक के साथ देता रहता हूँ। तो चलिए आ जाता है चार्ट पे। तो जैसे कि मैंने आपको कल लेवल्स दिए थे, यहाँ पे मैंने नो ट्रेड जोन, यहाँ पे इसमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना था, यहाँ पे वेट करना था, और इसके निकलते ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। और ये टारगेट फर्स्ट था, ये टारगेट टू था, ये टारगेट थ्री था। जैसे कि आपको पता होगा, कल से पहले जब ये बड़ी रैली के बाद ये इनसाइड इनसाइड कैंडल जो बनी है, तो आज जैसे कि आपको पता होगा, अगर ऐसे इनसाइड कैंडल बनी है तो हम इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। एटलीस्ट ये एक दो दिन यहीं पे ही मूवमेंट करेगा, और फिर ये शायद कल या परसों हमें यहाँ से नीचे या ऊपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे ये लेवल्स देखिए किस तरीके से मार्केट ने ये लेवल्स फॉलो किए। यहाँ पे आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, और देखिए इसी जोन में यहाँ पे ये बिताता है, और यहाँ से निकलने के बाद ये पहला टारगेट अचीव करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते। अगर यही अगर यही ट्रेंडिंग डे होता तो हमें टारगेट थ्री तक मूवमेंट देखने को मिलती, लेकिन आज ट्रेंडिंग डे नहीं था, तो हमें बस एक ही टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है हमारा, और उसके बाद हमने ये डाउन साइड में यहाँ यहीं पे आके ये रुक गया। तो देखिए कितने अच्छे से ये लेवल काम कर रहा है। तो चलिए आज मैं आपको अपने ट्रेड्स भी दिखा लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मुझे लॉस हुआ है, और वो भी काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ है। और इस लॉस होने का पीछे का रीज़न जो मेरा रहा है, वो मेरा सबसे पहला ट्रेड जो मैंने लिया था लेटेंट व्यू का, इसने मुझे बहुत बड़ा लॉस दे दिया था। उसके बाद सारे जो लॉसेस हुए हैं, ये छोटे मोटे लॉसेस, ये टारगेट स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हुए हैं। जो निफ्टी के लॉसेस हुए हैं उसको मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से निफ्टी के लॉसेस हुए। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं हो पाया। तो पहला ट्रेड मेरा लेटेंट व्यू का था। मैं आपको लेटेंट व्यू में आज की मूवमेंट्स बताता हूँ, कितनी कैसी मूवमेंट हमें लेटेंट व्यू में आज मिल रही थी। तो मैं आपको लेटेंट व्यू के चार्ट में ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे
ये कल की क्लोजिंग के नीचे जब आने लगा तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पे एक मतलब ट्रेड लिया था, लेकिन एक्चुअली मैंने वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी थी। मुझे लगा ये पूरा शार्प मूवमेंट आएगा, शार्प रैली आएगी, क्योंकि जैसे निफ्टी गिर रहा था तो मुझे लगा ये भी काफ़ी गिरेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये मतलब कल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पे इसने सीधे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से इसने सीधा एक कैंडल मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्वांटिटी ज़्यादा थी तो मैंने क्वांटिटी आज 2000 अप्रॉक्स आई थिंक रखी थी। मुझे लगा शार्प मूवमेंट देगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। देखिए, एज अ बिगनर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए जो मैंने आज करी है। ये गलतियाँ सबसे होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लेके यही नुकसान होता है कि मेरा यहाँ पे जो पहला ट्रेड जो था मेरा वो लॉस में चला गया था। अब जब आप पहला ट्रेड लॉस में कर लेते हो तो बहुत कम चांसेस है कि बाकी के ट्रेड आपके प्रॉफिट में आए, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद मेरी साइकोलॉजी इतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने फिर इसके बाद ये छोटे छोटे ट्रेड जो जो दो ट्रेड लिए थे मैंने छोटे छोटे यहाँ पे आर सी एफ और टाटा मोटर्स, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। और यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को वहाँ पे काफ़ी टाइम तक, जब वहाँ पे कैंडल्स रुक सी गई थी, तो फिर जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो जहाँ पे कैंडल्स एक रेंज में फंस जाए, तो फिर वहाँ पे आपको वहाँ से उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है, क्योंकि जब वो रेंज बनाने लगता है तो वो किधर के ऊपर या नीचे किधर के साइड पे वो ब्रेकआउट दे सकता है, तो वो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए जब ये रेंज बनाने लगा, टाटा मोटर्स का मैं चार्ट आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे ये टाटा मोटर्स है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे ये मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे इस कैंडल के बाद मैंने ट्रेड लिया था। ये मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। फिर जैसे ये रेंज में यहाँ पे फंस गया, और इसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल इसने बनाई, यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल, तो मैं इसमें, मेरा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ था, लेकिन मैं यहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये रेंज में निफ्टी भी थोड़ा फंसा हुआ था, निफ्टी भी अप साइड की मूवमेंट्स दे रहा था। तो उसके बाद जब ये बड़ी रेंज में काफ़ी टाइम तक फंस गया तो मैं यहाँ से निकल गया। तो अगर मैं बना रहा था तो शायद मुझे एक अच्छा टारगेट, जो मैं मान के चल रहा था, ये मैंने टारगेट अपने बना के रखे थे कि पहला टारगेट ये होने वाला है, दूसरा ये होने वाला है। और काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट टाटा मोटर्स में मिला है। बट तो वही बोलता है ना, जब पहला आपको बड़ा लॉस हो चुका हो तो फिर आप छोटे छोटे लॉसेस लेने से भी डरते हो। मेरे साथ यही हुआ। दूसरा आर सी एफ में जो ट्रेड लिया उसको भी देख लेते हैं। आर सी एफ, यहाँ पे आर सी एफ में जो ट्रेड लिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे ये बड़ी कैंडल जैसे ही बनी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस तरीके से ये रेंज बाउंड हो गया था। यहाँ पे मैंने एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग में ली थी, और ये स्टॉप लॉस बड़ा था। फिर मैंने सोचा था कि अगर ये नीचे आने लगेगा तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, लेकिन यहाँ पे रेंज में फंस गया। तो फिर जैसे ही ये कैंडल बननी शुरू हुई तो मैं यहाँ से निकल गया, और अगर नहीं भी निकलता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता और मुझे एक बड़ा लॉस हो सकता था। ये क्वांटिटी मैंने 1000 रखी थी तो बड़ा लॉस हो जाता, तो इसलिए मैं यहाँ से भी निकल गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ये लॉसेस यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लॉसेस किए, लेकिन एक मुझे बड़ा बड़ा प्रॉफिट जो हो सकता था वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको आज एक चीज़ सिखाता हूँ जिसके पर्पज़ से मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में जो आपको बोला था कि आज मैंने कुछ नोटिस किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये निफ्टी का ट्रेड मैंने अप ट्रेंड के साइड के लिए लिया था। मैंने, मेरी एंट्री भी परफेक्ट थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लगभग एंट्री कर ली थी, और मेरा टारगेट यहाँ पे, यहाँ तक का था। लेकिन यहाँ पे मेरा एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम रखते हैं ये ऑप्शंस में, वो हमें सबसे अच्छा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक ऑप्शन का चार्ट ही खोल के बता देता हूँ। ऑप्शन का चार्ट मैं आपको खोल के बता देता हूँ किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मेरा स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से मुझे वो लॉसेस हुए हैं। अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होते तो शायद थोड़ा और प्रॉफिट मैं ऐसे निकाल लेता। लेकिन ये देखिए,
अब यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन का चार्ट है, और अगर आप यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर आप ऑप्शन, क्योंकि जैसे मूवमेंट बहुत स्लो है तो यहाँ पे आपको ट्रेल भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लॉस भी कम से कम रखने हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ऑप्शंस में स्टॉप लॉस रखने का ये होता है कि आप 15 मिनट में से कर लीजिए। अब यहाँ पे 15 मिनट में जैसे ही आप इसे कर लेंगे, तो आप अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपके, जो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी स्टॉप लॉस से टूटने की। जैसे कि आप जैसे इस कैंडल में एंटर करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस है नॉर्मली ये इस कैंडल के लो में आपका रहेगा, ठीक है। ये 15 मिनट की कैंडल रखती है मैंने, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 15 मिनट का ही लेके चलना है। फिर जैसे ही यहाँ पे ये इस कैंडल पे आया, जैसे ये ग्रीन के बाद जब ये अगली ग्रीन बनाएगा, तो आपको क्या करना है कि ये अगली ग्रीन के नीचे आपको ये स्टॉप लॉस रखना है। भले ही यहाँ पे ये कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन मोस्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर जैसे 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पे, फिर जैसे मतलब ये रेड के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगली ग्रीन कैंडल, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड है उसके बाद जो ग्रीन बनी, ठीक है, उसके बाद आपने रेड आने का वेट करना है। तो रेड, जो रेड कैंडल होगी यहाँ पे, रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन अगली ग्रीन बनेगी, तो आपको इस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है कि ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन बने, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। इस टाइम ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन अगर आप एक दो पॉइंट नीचे रखते, यहाँ पे इसने लो लगाया 182.60 का, और यहाँ पे ये था लगभग 183 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसके बाद के देखिए यहाँ पे, जैसे फिर मैंने कहा था कि जो यहाँ पे इस तरीके से, जैसे इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी इसके नीचे ट्रेल कर देना आपको स्टॉप लॉस। रेड के बाद वाली जस्ट ग्रीन कैंडल जो 15 मिनट की है उसमें ट्रेल करेंगे। फिर रेड के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये इसके नीचे स्टॉप, इसके लो में स्टॉप लॉस देंगे। फिर ऐसे ही ये रेड, रेड यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे आपका टारगेट आपको इसमें देखना है, जो आपका इंडेक्स का चार्ट है, जो आपका इंडेक्स का स्पॉट चार्ट है। तो स्पॉट चार्ट में स्पॉट चार्ट का मीनिंग अगर आपको पता नहीं है, तो स्पॉट चार्ट इस इंडेक्स के चार्ट को बोलते हैं, और जो दूसरा चार्ट हमारे पास होता है फ्यूचर्स का चार्ट होता है। तो हमें हमेशा स्पॉट चार्ट को ही देखना है। तो हमें जैसे ही यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारे टारगेट, जैसे ही टारगेट क्लोज ग्रीन कैंडल को क्लोज होती है, तो हमें उसी टाइम उस ट्रेड से निकल जाना है, हमें वेट नहीं करना है यहाँ पे। ये ऑप्शंस में तो टारगेट आपको अलग ही दिखाएगा, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लगाए हैं, लेकिन आपको ये इस यहाँ पे अगर आप दूसरा ट्रेडिशनल यूज़ करेंगे, तो शायद आपको लेवल्स थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल्स में आपको शायद यहाँ पे, हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स अगर मिल जाए। वैसे आपको ये फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे ये इसने बना के दिया है यहाँ पे, लेकिन आपको इसके हिसाब से नहीं, आपको इंडेक्स के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ही इंडेक्स में, जैसे ही यहाँ पे टारगेट हिट होते ही आपको ये ट्रेड क्लोज कर लेना है। और अगर बड़े टारगेट के लिए ये ट्रेड जाता है, तो बड़े टारगेट जाने के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट होना चाहिए। जब ये बड़े टारगेट के लिए जाएगा, तो आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है, जैसे आपको बड़े, जैसे ये लेवल्स मैंने दिए हैं, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे ये बड़ी कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करती 15 मिनट की, जैसे इस तरीके से बड़ी कैंडल, तो वही ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट होता है। अदरवाइज अगर कोई कैंडल आके यहाँ पे विग क्रिएट कर लेती है, तो वो एक ब्रेकआउट हम उसे नहीं मानेंगे, उसे हम फेक ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो अगर आपको ब्रेकआउट पहचानना आता है, तो कुछ भी चीज़ फेक नहीं होती, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो 15-15 मिनट की ग्रीन कैंडल में, मतलब जो रेड के बाद जो ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, आपको वहाँ पे ट्रेल करते हुए, ट्रेल करने का ये तरीका है। और टारगेट ये देखिए इस तरीके से, जैसे ही यहाँ पे टारगेट अचीव होता है, हमें निकल जाना है। तो मैं आपके लिए ऐसे ही ये आपको लेवल्स रोज के देता रहूँगा। अभी जो नेक्स्ट डे के लेवल्स, ये सेम लेवल्स होने वाले हैं, क्योंकि अभी मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट की नहीं है, तो उसमें आपको यही लेवल्स फॉलो करने हैं। अगर मार्केट यहाँ पे गैप खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा, अगर आपको ये रेंज में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा टारगेट मिलेगा, तो आपको इसको ब्रेक होने का वेट करना है। तो टारगेट आपका यहाँ तक आ जाएगा। इसके ऊपर का टारगेट मैं आपको, इसके ऊपर जो टारगेट बनना चाहिए हमारा, तो वो लगभग
मैं आपको ऊपर का टारगेट एक और बता देता हूँ, अगर बाई चांस मार्केट ज़्यादा ऊपर आ पाता है तो लगभग यहाँ पे इसको यहाँ ये कर लीजिए, ये वाला। तो ये इसके ऊपर का टारगेट ये होगा हमारा, तो आप इस तरीके से। बाकी अगर ये इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो पहला टारगेट ये होने वाला है, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये टारगेट होने वाला है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।